Hello and welcome back to Nirja Education. I have a question for you, that is currency the only way in which people hold money? सोचो सोचो, बादाम खाया करो यार, सोचो. चलो क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट करते हैं. क्या करेंसी मतलब कि ये पेपर नोट्स और कॉइन्स के अलावा किसी और तरीके से भी लोगों के पास पैसे हो सकते हैं? The answer is yes. Why? You must have heard about bank accounts. सुना होगा आपने, मेरा HDFC में अकाउंट है, मेरा ICICI में है, whatsoever. So, banks are the institutions which accept deposits. अब डिपॉजिट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? For example, there is a person who is a salaried person, gets salary of let's say 30,000. Now that person is not in need of this entire 30,000 amount. So he would withdraw 10,000 rupees for his use and बाकी के 20,000 वो बैंक अकाउंट में रखेगा. मतलब कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे अपने पास रखेगा और बाकी के पैसे वो सेफ जगह पे रखना चाहेगा, और ये सेफ जगह मीन्स बैंक. Whenever you go in a bank and tell that I want to open an account with your bank, then the person who is working at bank will inform you that you have to maintain some minimum balance in your bank account, 500, 1000, 5000 depending on the bank. ये minimum balance जो maintain करना होता है वो amount अलग अलग हो सकती है, और उसके बाद bank gives you facility to deposit your money, save your money in their bank accounts, in the bank accounts. Okay, now they also give you one thing, that is interest on the deposits. Deposits means the money which you have deposited, on that you get interest. अब इंटरेस्ट का मतलब वो इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे पानी पूरी में इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे 20,000 रुपीज़ बैंक में है तो उसके ऊपर ईयर के एंड में लेट्स से मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में मिलेंगे, और ये जो 20 रुपीज़ है ये बैंक ऐड करेगी मेरे अकाउंट में एज अ इंटरेस्ट. ठीक है, एंड दिस अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट विच इज़ डिसाइडेड बाय द बैंक. जितना इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब की अमाउंट वो बैंक आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करती है. तो मतलब पैसे सेव करने की तो सेफ जगह है ही बैंक, उसके अलावा उन पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है. सो हियर इज अ important definition. Please remember, deposits in the bank account can be withdrawn on demand. So they are called demand deposits. Means deposits, जो भी पैसे बैंक अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं वो आप जब भी आपका मन चाहे, वर्किंग डेज में जब भी आपका मन चाहे, और एटीएम्स आ जाने के बाद तो नॉन वर्किंग डे पे, संडे पे, ईद पे, किसी भी दिन पे आप उन पैसों को निकाल सकते हो. राइट? तो उन पैसों को आप अपनी डिमांड पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. दैट्स वाई दे आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स. क्लियर? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क. MCQ में भी आ सकता है, तो याद रखना. चलो आगे बढ़ते हैं. इसका एक और बहुत ही अच्छा और एसेंशियल फीचर है, और वो क्या है? वो ये है कि कभी आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने आपको चेक दिया होगा और बोला होगा कि जाओ बेटा, स्कूल की फ़ीस इस चेक के ज़रिए हमको इस बार भरनी है, तो स्कूल में क्लार्क को जाके ये चेक दे देना. आप चेक लेके पहुँचे आपकी स्कूल में और आपने वहाँ पे दे दिया, और आपके स्कूल के क्लार्क ने उस चेक को एक्सेप्ट भी कर लिया. नाउ व्हाट इज़ दिस चेक? दैट इज़ अनदर डेफिनेशन. सो चेक इज़ बेसिकली अ पेपर which is instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to another person on whose name the check is issued. चलो शांति से धीरे से इस चीज़ को समझते हैं. चेक बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का ऐसा पेपर है जिसमें बैंक को ये इंस्ट्रक्शन जो अकाउंट होल्डर है वो देता है कि भाई मेरे अकाउंट में ये जो पैसे हैं वो पैसे में से इतनी अमाउंट आप इस बंदे को दे देना कि जो ये चेक लेकर आया है या जिसके नाम पे ये चेक है.
ओके, नाउ चेक कैन बी ऑफ टू टाइप्स एंड चेक कैसे लिखा जाता है, चेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम देखेंगे अब।